दोस्तों, बड़ी खुशी की बात यह है कि पंजाब के अंदर एक एमएलए हैं जो लगातार ट्रक वालों के मुद्दे उठा रहे हैं। विधानसभा के अंदर भी उन्होंने हाल ही में कुछ सवाल पूछे थे, जिसका जिक्र हमने खबर में किया था, रिपोर्ट में किया था। और अब उन्होंने दूसरी बार टोल प्लाजा का मुद्दा उठाया है। टोल प्लाजा की गड़बड़ियों को जो है वो खुद उजागर किया है, सामने लेके आए हैं, एक्सपोज किया है। इसी को लेकर आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट है। यहाँ पर मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जब से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने एक नया काम किया है जो पहले तो कभी देखा नहीं, ध्यान में नहीं आया, हो सकता हुआ हो, लेकिन पिछले लगभग 1 साल हो गया है, 12-13 महीने में लगभग 10 टोल प्लाजा पंजाब में बंद हो गए हैं। बंद ये वैसे बंद नहीं कर दिए, मतलब उनकी एक्सपायरी डेट आ गई थी और बंद कर दिए गए। जनरली ये होता है कि जहां पर टोल लग गया एक बार, एक्सपायरी डेट के बाद उसको रिन्यू कर दिया जाता है, जो अक्सर देखा गया है। तो नई चीज सिर्फ इतनी हुई कि रिन्यू नहीं किया गया, जिसकी एक्सपायरी आ रही है उसको बंद किया जा रहा है। 10 से ज्यादा टोल प्लाजा बंद हो चुके हैं। लेकिन आज की ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो डिफरेंट है। जो वहां पर वेट गाड़ियों का ज्यादा दिखाया जाता है या उनसे कई गुना टोल वसूला जाता है, मामला उस तरफ को है। और ये साबित कर दिया वहां के लोकल एमएलए ने, और वो लूट भी वहां पर बंद हो गई है। ये बड़ी खबर आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं अमरिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोल प्लाजा बंद हुए हैं। एक तो ये बड़ी खबर जो स्टेट हाईवे के ऊपर, पंजाब एक छोटी स्टेट है एरिया वाइज, अगर हम कंपैरिजन करें दूसरी स्टेट्स के साथ, और उसके अंदर इतने ज़्यादा टोल प्लाजे हैं, शायद देश में सबसे ज़्यादा होंगे अगर एरिया के हिसाब से हम देखें। तो अब ये समझिए कि अभी भी बहुत टोल प्लाजा है, और 10-12 बंद होने के बाद भी कुछ स्टेट के हैं, कुछ एनएचए के हैं जो नेशनल हाईवे के ऊपर लगे हैं। उनको बंद नहीं कर सकती सरकार, लेकिन फिर भी वहाँ पर मॉनिटरिंग तो कर ही सकती है। वहाँ पर अगर धांधली हो रही है और एनएचए ही ध्यान नहीं दे रही, तो लोकल लीडर्स तो कर ही सकते हैं। तो यही हुआ वहाँ पर। एडवोकेट दिनेश चड्डा रूपनगर, जिसको रोपड़ भी बोला जाता है, वहाँ से एमएलए है आम आदमी पार्टी के, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सोलखिया टोल प्लाजा है, बहुत फेमस जगह है। वहाँ पर एक फेमस गुरुद्वारा साहब है, और वहाँ पर एक बहुत फेमस टोल प्लाजा है। और वहाँ पर फेमस वो अपनी हरकतों के लिए भी हैं। 2 फरवरी 2023 को, इसी साल, वहाँ पर यही एमएलए थे दिनेश चड्डा जी, इन्होंने वहाँ पर रेड करी थी। इनको किसी ट्रक ड्राइवर का फ़ोन आया। उस ड्राइवर ने इनको फ़ोन करके बताया था कि मेरी गाड़ी के अंदर 28 टन जो लोड है, 28 टन टोटल ग्रॉस व्हीकल वेट बनना चाहिए माल के साथ, लेकिन यहाँ पर 35 टन दिखाया जा रहा है। और मेरे से ओवरलोड 280 रुपये फीस बन रही थी, लेकिन 945 रुपये लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पर मौके पर वहाँ पर एमएलए ने रेड करी थी। वहाँ पर जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जिनका ये काम होता है कि ये चेक करना कि जितने भी माप तोल के कांटे हैं वो सही से काम करें, तो उनको साथ में लेकर गए। और सच में जब उस कांटे की जांच पड़ताल हुई तो वो पाया गया कि ड्राइवर जो कह रहा था वो सच था। और उसके बाद कम से कम वहाँ उस टोल प्लाजा से ऐसी खबर नहीं आई कि ज़्यादा तोला जा रहा है। मैंने सारे कंडे ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਾ 3 ਨੰਬਰ ਲੇਨ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2009 ਦਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗੀ। 3 नंबर लेन ਜਿਹੜੀ गड़बड़ी वाली है वो ਹੁਣੇ ही बंद करवा दी गई है। हालांकि मेरे हिसाब से तो एनएचएआई को, उस कंसेशनर को ही खत्म कर देना चाहिए था, उसका एग्रीमेंट खत्म कर देना चाहिए था। ये मैं बता दूं कि सड़क एनएचएआई ने बनाई है, मालिक एनएचएआई है, सरकार है, केंद्र सरकार, और ठेका दे रखा है पैसा इकट्ठे करने का। मैसर्स BSCCNC कोराली टोल रोड लिमिटेड नाम की कंपनी है जो वहाँ पर ये टोल वसूलती है। तो इतना कुछ हो जाने के बाद ठीक है, लूट बंद होगी, लेकिन क्या जुर्माना वगैरह लगा वो पता नहीं। एनएचए ने कुछ करा नहीं करा पता नहीं। अब उसी टोल प्लाजा से कुछ महीने बाद 5 जुलाई 2023 को एक और फोन आता है ट्रक ड्राइवर का। एक अच्छी बात है कि चलिए एमएलए फोन तो उठा रहे हैं किसी ट्रक ड्राइवर का, ट्रक मालिक का। इस बार जो कंप्लेंट ये थी वो ये थी कि अगर 1 किलो भी ऊपर हो जाता है या कुछ भी वेट जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर ओवरलोड हो जाता है तो 3 गुना वसूला जाता है। ये कौन सा रूल है कि 3 गुना वसूला जाता है?
तो इस बात को लेकर एमएलए को वहां पर बुलाया गया, दोबारा से वो अपनी टीम को लेकर वहां पर रेड करी, पहुंचे। ਸਾਖੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਟਰਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਪਿਕਅਪ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਓਵਰਲੋਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਕਅਪ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਓਵਰਲੋਡ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ कि बिल्कुल गैर कानूनी सीगा। तो वहां पर जब उन्होंने कहा कि 3 गुना, हमें नहीं पता कि एमएलए और उनके बीच में क्या बात हुई, और हमने एमएलए साहब से बात करने की कोशिश करी, हमारी टीम ने, नहीं हुई इस बार। जो भी हुआ, लेकिन ये वहां पर तय हो गया, टोल प्लाजा वाले मान गए कि हम 3 गुना आज से वसूल नहीं करेंगे, अगर ओवरलोड होगा तो 2 गुना वसूल करेंगे, 3 गुना वसूल नहीं करेंगे। ये वहां पर सहमति बन गई है और उन्होंने मान लिया। अब आते हैं अगली बात पर, कानून है क्या, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जब ट्रांसपोर्ट टीवी, अब तो चलिए काफ़ी साल हो गए, 5वें साल में है ट्रांसपोर्ट टीवी, जब नया नया हज़ारों वीडियो हम अब तक कर चुके हैं। इसी वीडियो का नंबर आप देख सकते हैं कौन सा है। जब शुरू हुआ था, वीडियो नंबर 52 था, 52। सबसे पहला मुद्दा इस देश के अंदर टोल प्लाजों की लूट का, 5% वाला, आपको याद होगा कानून के 5% अलाउड है, वो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट टीवी की अगर पहली कामयाबी कह सकते हैं तो वो ये थी। पहला मुद्दा हमने ये उठाया था। उसके बाद देश में उस टाइम 50% होता था कि कोई तो मानता था उस नियम को, कोई नहीं। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी के आने के बाद ही और सैकड़ों खबरें करने के बाद ही ये रूल 5% वाला 95% तक लागू हो गया था पूरे देश में। खैर, तब मैंने एक रिपोर्ट करी थी, वीडियो नंबर 52, जाने क्या है ओवरलोडिंग के नए नियम। इसका लिंक अभी भी दोबारा मैं डाल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर मैंने जिक्र किया था 25 सितंबर 2018 की एक नोटिफिकेशन है MOR थी, जिसके अंदर स्लैब सिस्टम है कि अगर इतने प्रतिशत ओवरलोड होगा तो आप 2 गुना वसूल सकते हैं, इतने प्रतिशत होगा तो 3 गुना, फिर 4 गुना, 5 गुना, फिर एंड तक 10 गुना तक जाता है वो। जैसे मान लीजिए 10 टन होना चाहिए लोड, लेकिन 12 टन के नीचे है तो 2 गुना लगेगा। अगर वो 20 से 40% के बीच में तो 4 गुना लगे, इस तरीके से। और 80% से या उससे भी ज्यादा, मान लीजिए 2 गुना ही हो गया लगभग, है ना, तो 10 गुना लगेगा। ये एक नियम है। और इसी में वो चीज लिखी गई है कि 5% की छूट भी है, जो भी GVWRC के अंदर है उसके ऊपर 5% की छूट मिलेगी। यहाँ से ये बात शुरू हुई थी। अब मैं आपको बताता हूँ हैरानी वाली बात। हमारी टीम की बात हुई, यहाँ पर टोल इंचार्ज है दमनप्रीत सिंह, ये साहब से बात हुई, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो उसमें उनसे पूछा गया कि आप ये 3 गुना ले कैसे सकते हो। तो उन्होंने पता क्या बोला, बड़ी दिलचस्प, कि हमारे पास तो जी अधिकार है 10 गुना लेने का, लेकिन हम, दया आ गई हमें लोगों के ऊपर, तो हम 3 गुना ले रहे थे और ये हमारा हक है। मान रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि 3 गुना हम ले रहे थे। एमएलए के सामने भी माने हैं, अभी हमारे सामने भी माने हैं कि 3 गुना ले रहे थे हर गाड़ी से, चाहे 5%, चाहे 10%, चाहे 15, चाहे 50, चाहे 80, ये 3 गुना तो लेना ही लेना है। और उन्होंने बताया कि 2 गुना का कोई नियम नहीं है, 3 गुना के नियम है। जब हमारी टीम ने इस नोटिफिकेशन का हवाला दिया तो उन्होंने हमें बताया, जिस पे मुझे बहुत हंसी आई, कि नहीं, ये सब टोल प्लाजों के लिए अलग अलग से होता है, हमारे पास जो अधिकार है वो 3 गुना का। बहुत ही मतलब हंसी और रोना इस बात पर आया। NHAI का टोल प्लाजा, NHAI के लिए बहुत ही शर्म, मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, शर्म आनी चाहिए कि आपने एक ऐसे बंदे को वहां पर कंसेशनर बनाया और टोल इंचार्ज बनाया जिसको ये तक नहीं पता कि नियम क्या है। बेसिक नोटिफिकेशन जो टोल प्लाजा को लेकर है वो उनके पास है भी नहीं, उसको पता तक नहीं है, और वो शरेआम बोल रहा है कि 3 गुना हम ले सकते हैं। भाई नोटिफिकेशन दिखाओ, कौन सा ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जो सरकार के ही निर्देशों के खिलाफ है, कैसे ले सकते हो? और अब तुम मान कैसे गए ऐसे लोगों के प्रेशर में? लोग तो कल को कहेंगे फ्री कर दो, फिर फ्री कर दोगे तुम एक्चुअल में माने ही इसलिए हो क्योंकि नियम है भाई, तुम ले नहीं सकते 3 गुना। 3 गुना अगर 20 से 40% का लोड होगा तब 4 गुना ले सकते हो। इस लिस्ट में 3 गुना का प्रावधान ही नहीं है। चलो और छोड़ो, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना और 10 गुना का है, 3 गुना तो आता ही नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए वो माने हैं असल में। और फिर भी आप ये देखिए कि मीडिया को भी झूठ बोल रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये चाहूंगा कि NHAI कभी तो जागो, कभी तो कोई काम करके दिखाओ कि लोगों का फायदा कर दिया, कभी किसी कंसेशनर पर एक्शन लिया, कभी तो। मतलब कितने कितने कांड NHAI के हमने आज तक टीवी पे सुनाए, लेकिन मजाल है कभी कोई एक्शन हुआ हो, हमारे सामने तो नहीं आया। मतलब पीछे पीछे ले लिया, कभी पता नहीं एक्शन। यहाँ पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ठीक है, MLA साहब ने जो अपना काम था वो कर दिया,
थैंक्स टू हिम, बहुत अच्छा काम करा, सल्यूट है। कभी मतलब कोई प्रतिनिधि आकर कभी ट्रक ड्राइवरों की बात सुनी यार, गाड़ी मालिकों की बात सुनी, अच्छी बात है, टोल बंद हो गया, अच्छी बात है, लेकिन ये एक्शन NHA को लेना है कि कितनी लाख गाड़ियों का जो एक्स्ट्रा पैसा वसूल लिया गया 3 गुना, वो कौन रिफंड करेगा, उसका जुर्माना कैसे लगेगा इस कंसेशनर के ऊपर, इसका कब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, ये जवाब NHA को देना है। आप क्या मेरी बात से सहमत हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर अच्छा लगता है, कोई जानकारी आपको मिलती है, तो आपको पता है क्या करना है कि किस तरीके से इस चैनल को आप प्रमोट कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी पेज को लाइक करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी करवाएं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।